नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, मैं बात करूँगी कल जो कामदा एकादशी है उसका शुभ मुहूर्त, पूजा विधि और पूजा पारण कब करना है, ये संपूर्ण जानकारी आप इस वीडियो से प्राप्त करेंगे। दोस्तों, सभी एकादशी अपने आप में एक श्रेष्ठ होती है और हर एकादशी का अपना अलग अलग पुण्य फल होता है। इस एकादशी का भी अपना एक अलग ही महत्व है। यह एकादशी जो है वह चैत महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी को कामदा एकादशी कहते हैं। दोस्तों, आगे आप जानेंगे कि इस एकादशी को करने से आपको कौन कौन से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। अब एक चीज बता दूं कि ये एकादशी अपने आप में ही काफी शुभ संयोग में आई है, वृद्धि और ध्रुव योग में आई है, तो इसलिए आज के दिन कोई भी नया कार्य शुरू करने से उसमें वृद्धि होती है। और एकादशी तिथि में किया गया जो कार्य होता है उसमें भगवान विष्णु की कृपा भी प्राप्त होती है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एकादशी तिथि में अगर हम किसी पवित्र नदी में स्नान करते हैं तो उसका एक विशेष शुभ जो संयोग होता है वो माना जाता है। दूसरी चीज है कि एकादशी का व्रत करने वाले भगवान विष्णु को सबसे प्रिय होते हैं। व्रतों में श्रेष्ठ एकादशी व्रत माना जाता है और पति पत्नी अगर साथ मिल कर एकादशी का व्रत धारण करते हैं तो ये महापुण्य की प्राप्ति दिलाने वाला व्रत है। दोस्तों, एकादशी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में जगना चाहिए क्योंकि ये करना भी बहुत अधिक शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में जगने के बाद आपको अपने दैनिक जो कार्य है वो करना चाहिए। घर की साफ सफाई करनी चाहिए, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु की पूजा में आप उन्हें पंचामृत से अभिषेक भी कराएं और पीले फूल, पीले वस्त्र इत्यादि जरूर उनको अर्पित करें क्योंकि पीला रंग भगवान विष्णु का विशेष रंग माना जाता है। जो जातक एकादशी का व्रत धारण करते हैं उनको अनायास ही माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। यानी बिना किसी प्रयास, बिना किसी मंत्र जप के उनको माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो जाती है। क्योंकि शास्त्र में ऐसा कहा गया है कि जो जातक भगवान विष्णु की पूजा करता है और माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु से अलग रह नहीं सकती है, तो उसके ऊपर यानी कि भगवान विष्णु की पूजा करने वाले जातक के ऊपर माँ लक्ष्मी अनायास ही प्रसन्न हो जाती है। तो ये एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही पुण्यदायी बात है क्योंकि आज का युग जो है वह अर्थ प्रधान युग है और ऐसे में माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए हम नाना प्रकार के यत्न करते हैं। और एकादशी व्रत ऐसा है जो भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की कृपा भी हमें दिला देता है। तो इस वीडियो में आप जानेंगे कि एकादशी का व्रत जो है उसका पारण कब होगा, क्योंकि दोस्तों इस व्रत की ऐसी मान्यता है कि इसके पारण से ही यह व्रत पूर्ण माना जाता है। एक चीज और बता दूं दोस्तों, सारे व्रतों में जो है व्रत 2 दिन का होता है, परंतु ये व्रत जो है 3 दिनों का माना जाता है। यानी कि दशमी के दिन भी आपको एक नियम का पालन करना होता है। नियम ये है कि आपको सूर्यास्त से पूर्व ही भोजन कर लेना होता है क्योंकि इस व्रत में ऐसी मान्यता है कि आपके पेट में अन्न का अंश नहीं रहना चाहिए। यानी कि पूरा जो संपूर्ण आपका अन्न है वह अच्छी तरह से आपके शरीर से निकल जाना चाहिए। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि सूर्यास्त से पूर्व ही दशमी के दिन आपको भोजन कर लेना है। एकादशी के दिन आपका व्रत रहेगा। द्वादशी के दिन जब आप पारण करेंगे और पारण के बाद ही आपको जाके इस एकादशी का श्रेष्ठ फल प्राप्त हो जाता है। तो हुआ ये एकादशी 3 दिनों का नियम होता है। तो ये सारी जानकारी तो अगर आप व्रत करते होंगे तो आपको जरूर प्राप्त होगी। दोस्तों, इस बार की एकादशी जो है प्रारंभ हो रही है 22 अप्रैल की रात 11:35 से एकादशी तिथि जो है वह आरंभ हो जा रही है। यानी 22 अप्रैल की रात 11:35 से एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। जिस एकादशी का नाम आप सभी को पता है, कामदा एकादशी। और दोस्तों, इसका पारण मुहूर्त जो है वह एकादशी का द्वादशी में होता है, आप सभी को पता है। एकादशी व्रत में पारण का विशेष महत्व होता है। मैंने अभी कहा आपको कि बिना आप अच्छी प्रकार पारण नहीं करेंगे तो आपको एकादशी का श्रेष्ठ फल प्राप्त नहीं होता है। तो एकादशी का पारण जो है वह 24 अप्रैल को प्रातः 5:47 से 8:24 पर किया जाएगा इस बार। तो इस बात का आप अवश्य ध्यान रखें। और पारण में आप सभी को पता है कि इसमें चावल जरूर खाया जाता है और एकादशी तिथि में चावल पूजा में प्रयोग करना या फिर चावल भक्षण करना, जो जातक व्रत नहीं रखते हैं वो चावल भक्षण करना भी उनके लिए पाप माना जाता है। तो एकादशी में स्पर्श करना भी चावल को पाप माना जाता है।
है, तो चावल भक्षण करना तो बहुत बड़ी बात है। पूजा में भी आज के दिन आप सफ़ेद तिल भगवान को चढ़ाएं अक्षत के रूप में, पर चावल बिल्कुल भी न चढ़ाएं, इस बात का आप ध्यान रखें। तो दोस्तों ये कार्य करना आप सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। पीले फूल और पीले फल भगवान को आज के दिन जरूर अर्पित करना चाहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। एका और सत्यनारायण भगवान की कथा अगर कराते हैं तो बहुत अधिक पुण्यदायी होती है। दोस्तों एकादशी की एक ऐसी मान्यता है कि जब तक आज इसमें हर एकादशी में अपनी एक अलग महत्व होता है, उसकी एक अलग कथा होती है। तो एकादशी की कथा जानने सुनने के बाद ही आपका व्रत पूर्ण होता है। तो दोस्तों इसमें पौराणिक कथा ये है कि प्राचीन काल में भोगीपुर नामक एक नगर था। वहां पर अनेकों ऐश्वर्यों से युक्त पुंडरीक नाम का एक राजा राज्य करता था। योगीपुर नगर में अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व वास करते थे। उनमें से एक जगह ललिता और ललित नाम के दो स्त्री और पुरुष एक जगह पे ही निवास करते थे और अनेक अप्सरा, किन्नर तथा गंधर्व जो थे उनके साथ वो काफी दोनों जोड़े जो थे वह प्रसन्न रहते थे। उनमें से ललिता और ललित में अत्यंत स्नेह था। एक दिन गंधर्व ललित दरबार में गाना गा रहा था। उसे पत्नी ललिता की याद आई। इससे उसका स्वर, लय एवं ताल बिगड़ने लगे। इससे कर्कट नाम के राजा नाग ने जान लिया। यानी कर्कट नाम का एक नाग था जो कि ये सारी घटना जानने के बाद राजा को बता दिया कि इसका यानी कि जो गंधर्व ललित था उसका स्वर जो है वह क्यों खराब हो रहा है। इससे नाराज होकर के राजा ने उसको श्राप दे दिया। उसको गुस्सा हो गए कि जो है अपनी पत्नी के याद में और ये जो है ताल, स्वर, इन चीज़ों पे इसका ध्यान नहीं है। इससे वो उससे क्रोधित हो गए और उसको श्राप दे दिए। तो क्रोध में आकर ललित को राक्षस होने का श्राप दे दिया। ललित सहस्त्रों वर्षों तक राक्षस योनि में घूमता रहा। या पति की इस हालत को देखकर ललिता जो है बहुत दुखी हुई। कुछ समय पश्चात जो है घूमते घूमते ललित की पत्नी ललिता विंध्य पर्वत पर रहने वाले ऋषि ऋषिमुख के पास गई और अपने पति के साप का उद्धार करने की बात पूछने लगी। ऋषि को जो था उनके ऊपर दया आ गई और दया करके ऋषि ने उनको साप से मुक्त होने के लिए उन्होंने चैत्र शुक्ल पक्ष की कामदा एकादशी व्रत करने का आदेश दिया। उनका आशीर्वाद जो है लेकर के गंधर्व पत्नी अपने स्थान पर लौट गई और उसने श्रद्धा पूर्वक कामदा एकादशी का व्रत किया। एकादशी व्रत के प्रभाव से इनका शाप मिट गया और दोनों गंधर्व जो है अपने स्वरूप को प्राप्त होकर खुशी पूर्वक निवास करने लगी। तो दोस्तों ये है आपको कामदा एकादशी का फल। ऐसी मान्यता है कि जो जातक इस कलयुग में भी कामदा एकादशी का व्रत रखते हैं उनको किसी प्रकार का सांप या बद्दुआ अगर लगी हो तो वो समाप्त हो जाती है। प्राय आप देखे होंगे कि कई परिवारों में ऐसा कुछ हो जाता है कि कोई उनको बद्दुआ देता है या कुछ ऐसा हो जाता है जिससे उनकी ज़िंदगी काफ़ी दुभर हो जाती है। तो ऐसी स्थिति से बचने के लिए कामदा एकादशी का व्रत श्रेष्ठ व्रत माना जाता है। तो ये चीज़ें आपको जरूर जानना चाहिए। एक बार फिर बता दूं कि ये एकादशी शुभ संयोग में शुरू हुई है। तो आज के दिन जो है वृद्धि और ध्रुव योग है, इसलिए आज के दिन किसी भी शुभ कार्य का प्रारंभ हम सभी कर सकते हैं। ये चीज़ आपको जरूर जानना चाहिए। अब बात कर लेते हैं कि जो एकादशी का व्रत धारण नहीं कर सकते उनको आज के दिन इसी प्रकार से नहीं जाने देना चाहिए, क्योंकि एकादशी जो है काफ़ी श्रेष्ठ दिन होता है, भगवान विष्णु का प्रिय दिन होता है। माँ लक्ष्मी की पूजा भी आज के दिन जरूर की जाती है और भगवान विष्णु के साथ माँ लक्ष्मी की पूजा करने से जीवन में दरिद्रता का सामना आपको नहीं करना पड़ता है। तो आज के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जगह भगवान विष्णु का अभिषेक करें। माता लक्ष्मी को पीले फूल, फल इत्यादि अर्पित करें। केला अर्पित करने से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। और जो जातक एकादशी का व्रत रखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय ये मंत्र जपते रहें। कुछ नहीं समझ में आ रहा है तो ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, कुछ भी आप भगवान विष्णु का नाम लेते रहें। ऐसा करने से आपका जीवन जो है वह धन्य हो जाता है, सफल हो जाता है। व्रत करने का ये अर्थ बिल्कुल भी नहीं है कि आप सिर्फ व्रत रहें और भगवान का आपने जब पूजन किया उसके बाद आप जो है स्मरण न करें। देखिए किसी भी व्रत का यही मेन मतलब होता है कि उस दिन आप अनाज का जब त्याग करते हैं तो जो समय आपके पास होता है उसमें आप भगवान को शारीरिक, मानसिक और तरीके से याद
याद करते रहें, यानी उनको बिल्कुल भी एक पल के लिए भी भूलें नहीं। और अन्न माना जाता है कि वो हमारे शरीर में गर्मी उष्मा पैदा करता है, जिससे भगवान के साथ हमारी साधना करने में थोड़ी सी हमको समस्या आती है। अन्न छोड़ने का यही अर्थ है कि हम पूर्णतया बिना किसी दिक्कत के भगवान को स्मरण करें, याद करें। तो आज के दिन आप भगवान विष्णु का सबसे जो श्रेष्ठ मंत्र है मैंने आपको बताया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायणाय, आप ये मंत्र जपते रहिए। ऐसी मान्यता है कि ये मंत्र जो है बहुत अधिक श्रेष्ठ है। एकादशी के दिन यदि इसका जप किया जाता है तो जीवन में कोई भी कामना जो है बाकी नहीं रहती है। तो एकादशी आप चाहे तो अपने व्यापार की वृद्धि के लिए भी कर सकते हैं। व्यापार वृद्धि के लिए भी एकादशी का व्रत श्रेष्ठ माना जाता है। धन के लिए किया जाता है, संतान नहीं है तो उसकी प्राप्ति के लिए भी किया जाता है। दूसरी चीज मोक्ष प्राप्ति, पुण्य प्राप्ति, यानी कि देखिए दोस्तों, बहुत सारे लोग जो है वह पुण्य प्राप्ति को समझ ही नहीं पाते हैं कि पुण्य प्राप्ति क्या होता है। वो लोग, मेरे पास कई ऐसे प्रश्न आए कि मैम पुण्य क्या होता है, इससे क्या होगा। एक चीज़ आपको बता दूं कि जो भी आपके अच्छे कर्म होते हैं वह पुण्य रूप में आपको प्राप्त होते हैं और उन्हीं से आपको जीवन में सुख की प्राप्ति होती है। किसी को नौकरी नहीं लग रही है, कोई काफ़ी दुखी है, इसका क्या अर्थ होता है कि आपके पुण्य से अधिक आपके पाप है और उसी पाप के चलते हमें दुख प्राप्त हो रहा है। तो पुण्य को बढ़ाने का ये सबसे अच्छा अवसर होता है। भगवान विष्णु की पूजा करें एकादशी के दिन। यह पूजा पाठ से जो भी आप करते हैं वो आपका पुण्य जुटता है और आपको एक प्रसन्नता की प्राप्ति होती है। वो प्रसन्नता हमें अपने पुण्यों के द्वारा ही होती है। तो इस बात को आप हमेशा ही ध्यान रखें। तो भगवान विष्णु की पूजा करें, उनका मंत्र जपें, उनका नाम दिन भर आप लेते रहें। एकादशी का व्रत है या नहीं है। अब बात करूंगी जो लोग नहीं है एकादशी का व्रत वो क्या करें। तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ आप कर सकते हैं सुबह की पूजा में। भगवान विष्णु का अभिषेक भी सब कुछ कर सकते हैं आप पूजा पाठ। बस आप एक चावल का जो है कि वह चावल को आप आज के दिन भक्षण न करें, यानी चावल एकादशी व्रत में निषेध माना जाता है तो वो न करें। और दूसरी चीज है कि आप भगवान विष्णु की सारी पूजा पाठ सारी विधि कर सकते हैं, बस व्रत न रहे, आपकी शारीरिक क्षमता नहीं है तो। लेकिन पूजा आज के दिन करना, भगवान विष्णु को प्रसन्न करना बहुत अधिक श्रेष्ठ माना जाता है। आज के दिन आपको कम से कम 3 दीपक अपने घर में अवश्य लगाना चाहिए। पहला दीपक जो है हमारे घर के मंदिर में, दूसरा तुलसी माता के पास, तीसरा जो है घर के मुख्य दरवाजे पर। अब आपका प्रश्न होता है कि मुख्य दरवाजे पे कैसे रखें, तो हमेशा बताती हूँ, फिर एक बार बताती हूँ कि मुख्य दरवाजे का दीपक इतना चमत्कारी दीपक होता है जिसके बारे में आप शायद जानते ही नहीं है कि वो दीपक जो होता है सीधे माँ लक्ष्मी को आकर्षित करता है। देखिए हमारे घर में ऐसी मान्यता है कि हमारे घर में जितनी खुशियां आती हैं या फिर जो भी परेशानियां आती हैं घर के मुख्य द्वार से होकर आती हैं। इसलिए शास्त्रों में भी बड़ा महत्व है कि मुख्य दरवाजे को साफ रखिए, सुरक्षित रखिए, सात्विक बना करके रखिए। ये सारी चीजें बताई गई हैं आपको। तो घर के मुख्य दरवाजे पे दीपक लगाना। तो अब बात आती है कि आप किस साइड दीपक लगाएं। तो सबसे पहले आप अपने घर के बाहर चले जाइए। मुख्य दरवाजा जो है उधर, मान लीजिए कि आपको बाहर निकलना है तो निकल गए आप, निकल करके और फिर जिधर आपका घर का मुख्य दरवाजा है उधर आप मुख करके खड़े हो जाइए। यानी कि जैसे आप बाहर से आते हैं उस तरह खड़े हो जाइए। अब उधर से जो आपका दाहिना हाथ है उसी दाहिने हाथ की तरफ आप अपना दीपक लगाते जाइए। यही सही जगह है घर के मुख्य द्वार पर दीपक लगाने का। तो इस प्रकार करके आप घर के मुख्य दरवाजे पर दीपक लगाइए। अब बातें आती है तुलसी पूजा की। तो तुलसी पूजा की विधि मैंने बताई है आपको कि किस प्रकार एकादशी के दिन आप तुलसी पूजा करें। आज के दिन बिल्कुल भी तुलसी को तोड़े नहीं। भगवान विष्णु की पूजा के लिए आप पूर्व ही तोड़ करके पहले से ही रख लें। वो भी आप ये ध्यान रखें कि एकादशी को आप सूर्यास्त आप एक दिन पूर्व ही तुलसी तोड़ लें, पर सूर्यास्त के पहले ही तुलसी तोड़ करके भगवान विष्णु की पूजा के लिए रख लें, क्योंकि बिना तुलसी पत्र के भगवान विष्णु जी भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो ये सारी तैयारियां कर ले और 3 दीपक आज के दिन अपने घर में अवश्य लगाएं। आज के दिन आप मंत्र जरूर सुने, अगर नहीं जप सकते हैं तो विष्णु सहस्त्र नाम टेप रिकॉर्डर मोबाइल वगैरह में सुने, क्योंकि सुनने का भी बड़ा महत्व बताया गया है शास्त्रों में। तो शाम के समय भी भगवान विष्णु की आरती सुने, मंत्र जपें। भगवान विष्णु की आरती कौन सी पढ़ें ये भी आप लोग कहते हैं, तो सबसे अच्छी आरती है ओम जय जगदीश हरे। ये सारी आप पढ़ते रहें, जीवन में खुशी और आनंद की अनुभूति होती रहेगी। तो उम्मीद करती हूँ वीडियो से आपको काफी नॉलेज मिलेगा और मिलती हूँ इसी तरह की वीडियो के साथ। धन्यवाद।